गाइस, मैं थोड़ा आज डिस्कस करना चाहूँगा ये जो नई नई जो पार्टी और काफ़ी क्रेज़ चल रहा है आजकल, जो बवाल चल रहा है इंटरनेट पे। हाँ, बेसिकली रिलेटेड टू जो नई पार्टी बन रही है, जो और थोड़ा यूथ को मिसगाइड किया जा रहा है, जो सीजेपी, कांग्रेस, सॉरी क्या निकल रहा है, सीजेपी से कॉकरोच पार्टी और कांग्रेस एक साथ मिक्स हो रहे हैं। कोई ज़्यादा डिफरेंस है नहीं वैसे। सो कॉकरोच जनता पार्टी, अब वो बनी कैसे, किससे बनी, वो बेसिकली जो अपने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सीजेआई, उनके एक कमेंट से मतलब कमेंट था। बेसिकली उस कमेंट में जाएंगे, उस कमेंट के बारे में बताऊंगा बाद में, गलत क्यों नहीं है वो, और उसके बेस पे उन लोगों ने अपनी एक पार्टी बना ली। उस कमेंट के बेस पे एक सीजीआई ने जो कमेंट दिया था, अपना चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने एक कमेंट दिया था, अपने यूथ को कॉकरोच बोला था उन लोगों ने, उन्होंने वो उनके कमेंट थे। वो कमेंट भी मैं क्लैरिफाई करूंगा, उसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगा छोटा सा नया, और उसके बाद उसको भी क्लैरिफाई करूंगा मैं उसमें। अब ये पार्टी कैसे बनती है, उस कमेंट के बेस पे ये पार्टी बनाते हैं ये लोग। अब सबसे खास बात ये है, ये उस कमेंट को इतना बड़ा बना रहे हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने हमारे यूथ को, हमारे जनजी को कॉकरोच कैसे बोल दिया। वो अनएम्प्लॉयड हैं और उनको कॉकरोच बोल दिया। ठीक है भाई, वेरी गुड, आप इतना ध्यान रख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको बुरा लग गया कॉकरोच, तो उस बेस पे उन्होंने एक नई पार्टी बना दी, कॉकरोच जनता पार्टी। ग्रेट, आप सोच रहे हैं। इसमें सबसे खास बात तो ये है सोचने वाली कि पार्टी बनाने वाले कौन है, फाउंडर्स कौन है। पहली चीज, वो इतने जेंजी एनजी वाले हैं भी नहीं वो, जो इतना ध्यान रख रहे हैं। सबसे मेजर चीज ये है कि भाई जो इंडियन यूथ का इतना ख्याल रखने वाले बंदे, मिस्टर दीपक, सॉरी मिस्टर अभिजीत दीपके, तो इंडिया में रहते ही नहीं है, ही इज इन यूएस। और उनको इंडियन यूथ की, भाई वो जो इंडिया में रहता नहीं है उसको बहुत फर्क पड़ी है इसकी। क्यों, बताता हूँ। क्योंकि भाई साहब, ये कोई नया नहीं है, ये एसोसिएटेड थे आम आदमी पार्टी से, उनके पीआर से रिलेटेड से। और ये अभी से नहीं, 2019 से बीजेपी को डिफेम करते चले आ रहे हैं। तो दिस इज द पैटर्न। सो कोई ऑल ऑफ ए सडन कोई नया बंदा, आम लड़का, एक कोई ने उठ के कोई चिंगारी नहीं जलाई, ये आम लड़का आम आदमी पार्टी का लड़का है ऐसे कह सकते हो। और दूसरी चीज, बाद में जब और फिर, क्योंकि मेरे फ्रेंड्स हैं, जनजीज हैं, मेरी कलीग्स साथ में काम करने वाले, तो मैंने बताया जब बनी थी तब की, हम लोगों ने बैठा, थोड़ा ही टाइम लगाया केवल, कि भाई बन गई, एकदम से बन गया, ऐसे क्या होगा। थोड़ा बहुत सर्च करने की कोशिश करी इसके बारे में, सर्च करने पे पता लग गया कि भाई ये तो बाहर है, यूएस में, ये क्या चिंता कर रहा है, उसको पता है नहीं इंडियन यूथ के बारे में, वो यहाँ पे डिस्कस किया जा रहा है। और अब उनके साथ डिस्कस किया, उसी के साथ और आगे जाके पता लगा कौन कौन एसोसिएटेड है उसके साथ। एक एसोसिएटेड है ताकिया अर्पित शर्मा, वो वो ऑस्ट्रेलिया में है, वो भी इंडिया में नहीं है। और वहीं से रूट जुड़े हुए मिलते हैं ध्रुव राठी के, वो भी इंडिया में नहीं है, वो भी बाहर जर्मनी में। ये तीन जो एसोसिएटेड हैं, ये तीनों बाहर। अब इनमें कॉमन लिंक क्या है, इनमें कॉमन लिंक है, वो जब से हैं वो दे आर डिफेमिंग बीजेपी, बीजेपी का डिफेमेशन है इन लोगों का, और कुछ नहीं है। इंडियन यूथ का कॉकरोच का एक बहाना है जो इनको मिला है, उसको कैच करके इन लोगों ने एक पार्टी बना ली, दैट्स इट। सबसे बात, जब मेरे फ्रेंड्स से, जो कलीग से जिनसे बात करी, उनको बैठ के हम लोगों ने जस्ट चेक किया, 2 ही मिनट में पता लग गया कि अरे ये तो क्या फालतू की पार्टी, इनको जिनको पता है नहीं इंडियन यूथ के बारे में, बैठ के बकवास कर रहे हैं वीडियो के सामने, क्योंकि उनको चाहिए भी व्यूज़ मिलेंगे, इससे मालूम है उनको पैसा आने वाला है उससे, ख़त्म। और डिफेमेशन ऑफ बीजेपी, भाई अर्पित शर्मा जो अपने टाकिया अर्पित शर्मा है, वो तो बीजेपी प्लस हिंदुज़म को डिफेम कर रहे हैं बाहर बैठ के। उनको एक नया मौका मिला है ये डिफेम करने का, तो इस पर पकड़ लिया इन लोगों ने, जिनका इंडियन यूथ से कोई लेना देना नहीं है। ये जो मेरे फ्रेंड्स से, ये भी ऐसे ही बोल रहे, जब इनके साथ बातचीत हुई मेरी, तब इन लोगों ने बताया, तब मैंने इनको बताया, देखो भाई, क्या तुम कहाँ बिना सोचे आंख बंद करके किसी भी चीज़ को, किसी ने कुछ बोला ना, सीजीआई का जो सेंटेंस था, जो एक उसको कैच करके किसने बनाया, किस बेस पे बनाया, कोई मतलब नहीं, आंख बंद करके भेड़ की तरह चल दी। मैं बोला, मैं कहा भेड़ हो क्या कि कहीं भी चलते, तुम लोग के पॉइंट्स हैं, खुद के पॉइंट्स होते हैं, उस पर उठो, सही गलत का पता होना चाहिए, जरूरी तुम लोगों को। तब वो उन्होंने बना रहे, हाँ भैया बात तो सही बोल रहे हो।
जो है नहीं इंडिया में वो इंडिया का ध्यान रखेगा, उसको इतनी पड़ी है। तो भाई जो अपने जेनजीज हैं प्लीज़ ध्यान रखो कि कौन इतना सोचने वाला है। अगर इतनी पड़ी है तो आओ ना यहाँ पे, इंडिया में आके रहो। यहाँ पे अगर तुम रहने वाले हो यहाँ पे आके बात करो। वो नहीं आना है इनको, इनको करना है वीडियोस पे बात, जिससे इनको व्यूज़ मिलेंगे, उससे उनका पैसा बनेगा। उनका तो पैसा बन रहा है। इंडियन यूथ को मिसगाइड कर रहे हैं ये लोग। जो पढ़ाई कर रहे हैं वो इस कैंपेन में जुड़ रहे हैं, पढ़ाई छोड़ के। प्लीज़ मेरी ये जंजीर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप ध्यान दीजिए, क्योंकि छोटे तो नहीं हैं आप लोग भी, इतने मैच्योर तो हो गए कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि आपको अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब जो भी आप कर रहे हैं अपने कैरियर से रिलेटेड, उस पर आप ध्यान दें, ज़्यादा बेटर है। हालांकि इन फालतू जो बाहर बैठे हुए लोग हैं जिनको मतलब नहीं है, अगर देश से मतलब होता तो देश में बैठे होते। उसके बाद और सबसे मेन बात तो ये है कि जो अकाउंट बनाया है कॉकरोच जनता पार्टी, वो अकाउंट इंडियन बेस्ड है ही नहीं, अकाउंट है यूएस बेस्ड। तो गाइस प्लीज़ ध्यान दीजिए। गाइस मैं स्पेसिफिकली मेरी ये रिक्वेस्ट है, जेनजीज स्पेसिफिकली, वो बोलते हैं अपने आप को जेनजीज, सो यस आप हैं जेनजीज, तो प्लीज़ आप ध्यान दीजिए। तो आप लोगों को ज़्यादा पता होगा। और जो सीजीआई ने जो सेंटेंस जो यूज़ किया था उसके बारे में मैं केवल उस सेंटेंस से रिलेटेड ही मैं आप अगले वीडियो बनाऊंगा, अगले उसमें 3-4 मिनट का ही होगा छोटा सा, उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा उस सेंटेंस के बारे में कि क्या है एग्जैक्टली इसका मीनिंग क्या है। कि और क्योंकि उन्होंने भी जो स्पेसिफिकली उस चीज़ को बोला, ऐसे नहीं कि जैसे स्लिप ऑफ टंग था, मैं एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल तो ये जो स्कैमर्स हैं बेसिकली कैसे मिसगाइड कर रहे हैं, तो मिसगाइड मत होइए प्लीज़। अगर आपको एक बार अगर लग रहा हो कि मेरी बात गलत है, एक बार चेक भी कर लीजिएगा इसको। तीनों में से कोई भी नहीं है इधर का, ये लोग बाहर बैठे हैं। लाइक अगर आप कहेंगे ना दूसरे की स्कैमर्स और पॉलिटिशियन जो होते हैं, हाँ भाई कोई कुछ बोलता है बाकी फैमिली उनकी बाहर आराम कर रही है, उस टाइप के ये लोग हैं। तो प्लीज़ आप लोग अपना काम कीजिए, मस्ती में इन लोगों के झांसे में मत आइए। दे आर बड़ी फेक्स और कुछ नहीं है उन लोगों का, मतलब काइंड ऑफ इसको आप आम आदमी पार्ट 2 कह सकते हैं। चलिए ठीक है, एक अगला वीडियो आएगा छोटा सा सीजीआई वाला, क्योंकि मेरे को वो भी बनाना है, वो पक्का बनाऊंगा मैं। प्लीज़ आप अपने व्यूज़ जरूर दीजिएगा इसमें। ओके, थैंक यू।